हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स पे। और जैसा कि हम हर बार आते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को लेकर, और आज जो हम लोग आए हैं वो 27 मई के करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, एक बार मैं आप सभी को याद दिलाना चाह रहा हूं कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे व्यूज़ कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो आज का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें हमारे सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रिसेंटली जो जेमिया हैम्पटन अनाउंस हिज रिटायरमेंट अबाउट हिज स्पोर्ट ही बिलोंग। अगर हम लोग देखें, हाल ही में जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बताना है कि वो कौन से खेल से बिलोंग करती है, वो कौन से खेल से रिलेट करती है, उसका संबंध किस खेल से है। तो जैसा आप सभी के सामने यहाँ पे ये जो फ़ोटो है, आपको इससे पता चल रहा होगा कि हम लोग जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो प्लेयर है वो क्या है, एक टेनिस प्लेयर है। वो एक टेनिस प्लेयर है। और अगर हम लोग बात करें इनकी जेमी हैम्पटन की, तो जेमी हैम्पटन अब तक अगर हम लोग देखें तो ये 5 टाइम ITF कप जीत चुकी है। और ITF की बात की जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। लास्ट मैच की बात करें अगर हम लोग किसकी, तो जेमी हैम्पटन ने जो लास्ट मैच खेला था, वो लास्ट मैच खेला था जुलाई 2013 में। ये जो आप सभी के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, जुलाई 2013 में इन्होंने लास्ट मैच खेला था। और उस टाइम पे इनकी जो मौजूदा रैंक थी वो थी रैंक 24। उस टाइम पे इनकी मौजूदा रैंक थी 24। और उसके बाद लगातार ये अपनी बीमारियों से या अनफिटनेस से जूझती रही, जिसके बाद वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई। एट द एंड अभी यहाँ पे वो डिप्रेशन में आके उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, और इसी के साथ उन्होंने ये रिटायरमेंट ले लिया है। अगर हम लोग देखें ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं, कौन से देश की प्लेयर हैं, तो वो अमेरिका देश की प्लेयर हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चंस। और अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो भी रिलेट करता है। और अगर हम इस दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, दूसरे क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे कि विच कंट्री रेसलर एंड टीवी स्टार हाना किमुरा हैज़ पास अवे। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, अब भी नावे डेज अगर हम लोग देखें तो एक रेसलर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है हाना किमुरा। और यहाँ पे वो किस देश की नागरिक हैं, किस देश से वो रिलेट करते हैं, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वंस अगेन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है जापान। तो वो कौन से देश की, जापान की है। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में भी लिखा हुआ है, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये उन्हीं की फ़ोटो है, हाना किमुरा की। और हाना किमुरा जो है, आपने नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स का। और नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स जो आप देखते होंगे MX प्लेयर पे, या नेटफ्लिक्स एक चैनल है जिसमें कई सारे नाटक आते हैं, और उसमें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। उन्होंने यहाँ पे वो एक एक्टर्स के तौर पे काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ वो एक जापानीज़ रेसलर भी है जो 22 साल की उम्र में जिनकी डेथ हो गई। ये अगर हम लोग देखें तो कौन से स्टेट से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो कंट्री का नाम अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जापान से। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे करियर मेंटर्स पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को, मेरे वीडियोस को, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छे लगे, ज़रा से भी आपको ऐसा लगे कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको कुछ समझ में आता है अगर मेरी वीडियो से, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।
तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चंस की बात करें तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस सेंटर। हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा इनका इनॉग्रेशन किया गया है। तो इनका जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो किन की है, तो ये है A.K. सीकर की। A.K. सीकरी की बात की जाए, A.K. सीकरी, A.K. सीकरी सीकरी तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो A.K. सीकरी हैं, ये क्या है, एक फॉर्मर जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो रिसेंटली अभी अगर हम लोग देखें तो ये सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के भी जज नियुक्त किए गए हैं। अगर सेकेंड हम राजन गोगोई की बात करें, एन.वी. रमन की बात करें, तो यहाँ पे एन.वी. रमन अभी प्रेजेंटली यहाँ पे जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। बट रजन गोगोई की बात की जाए तो रजन गोगोई जो हैं यहाँ पे ये फॉर्मर हैं, ये छोड़ चुके हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट हो चुका है इनका। और इसके साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फोर्थ क्वेश्चंस। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चंस को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो इस चौथे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खेल क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हाल ही में WHO ने किसके साथ समझौता किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना महामारी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसके लिए ये जो WHO है इसने टाई अप किया है किसके साथ, ताकि यहाँ पे ये जो कोरोना इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके, उसके संक्रमण को रोका जा सके। तो इन्होंने ये किया है IOC के साथ। IOC यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये कब फॉर्म हुआ है, 1894 में, 1894 में इसे सेटअप किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लेओसान, कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में कब इस्टेब्लिश हुआ, 1894 में। इसी के साथ अगर हम इस ICC की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अगर हम लोग इस BCCI की बात करें तो ये तो पता ही होगा आपका, ये दिल्ली बोर्ड, ये इंडिया का बोर्ड है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड है। आपको मालूम भी होगा BCCI के चेयरमैन अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं, किसी तो सौरव गांगुली को इनका चेयरमैन अध्यक्ष किया गया। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की बात की जाए तो WHO, आपने इसका भी नाम सुना होगा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इसकी बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड यानी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको ये ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के कर सकते हैं, या अगर हम लोग बात करें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है वीडियोस के लिंक में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप उसमें भी अपनी यहाँ पे क्वेरीज डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में अगर हम लोग देखें, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार देने के लिए प्रवास आयोजन की गठन किया है, माइग्रेशन कमीशन को सेटअप किया है, कौन से स्टेट ने, कौन से स्टेट ने। पहले अगर हम लोग बात करें ये प्रवास आयोग गठन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप ये समझना, यहाँ पे श्रमिकों को रोज़गार, प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार। अच्छा, प्रवासी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे और किसी कारण से क्या आपको पता है, ये कोरोना महामारी जो इतनी तेज़ी से फैल रही है जिसकी वजह से मजदूर लगातार अपने स्टेट, अपने राज्य को लौट रहे हैं, और जो मजदूर यहाँ पे अपने राज्य को लौट रहे हैं उन्हीं लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए, उसके लिए यहाँ पे ये आयोग
प्रवास आयोग का गठन किया गया है। और ये इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो स्टेट, वो राज्य है जिसने यहाँ पे, अगर हम प्रवास आयोग के गठन की बात करें तो यहाँ पे माइग्रेशन कमीशन सेटअप किया है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके आए हैं इनके स्टेट में, उनको रोज़गार दिया जाए, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा, इसके ऊपर बल दिया जाएगा। इसके साथ हम लोग अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश जो है 24 जैन 1950 को यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ। और अगर हम लोग बात करें, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन वाइज ये सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर यहीं पर स्थित है, जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर की बात की जाए, इसके गवर्नर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका जो गवर्नर है, इनका गवर्नर जो है वो गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर की बात की जाए तो वो है आनंदीबेन। एंड अगर हम लोग सीएम की बात करें तो सीएम तो आप सभी को मालूम होगा सीएम कौन है। इनके जो सीएम है वो कौन है, तो सीएम अगर हम लोग बात करें योगी आदित्यनाथ। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। इसके साथ अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन, सॉरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। 6ठे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, भारत ने किस देश में इंडिया नामक एक वॉर गेम सेंटर की स्थापना की है। वो कौन सा देश है जिसमें इंडिया नामक वॉर गेम की स्थापना की है, तो इसका जो आंसर है वो है युगांडा। युगांडा की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, युगांडा एक पुअर गरीब देश है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे इंडिया ने वॉर नामक एक सेंटर बनाया है, जिसके तहत वहाँ पे जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएगी और उनकी मदद भी की जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें युगांडा की कैपिटल क्या है, तो कंपाला। युगांडा की कैपिटल की बात करें अगर हम लोग, तो कंपाला। और अगर हम लोग देखें तो युगांडा में जो है वहाँ की युगांडी सिलिंग्स करेंसीज चलती है, युगांडा करेंसी ही चलती है जिसका नाम है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है किस राज्य सरकार द्वारा जो शराब है उसके ऊपर 50% का कोविड टैक्स लगाया गया है। अलग से जो वाइन्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है 50% का, और उस टैक्स का नाम क्या दिया गया है, कोविड टैक्स। तो वो स्टेट कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो हमने कल के वीडियो में भी उड़ीसा के बारे में बात किया था, आज हम फिर बात करते हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पे ये फॉर्म्ड हुआ। कैपिटल आपको मालूम ही है इसकी क्या होगी, भुवनेश्वर। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ। अगर हम लोग इनकी बात करें कि भाई इसके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं गणेश लाल। और अगर हम इनके चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटानिका। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट हमारे 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च सीनियर केयर एफडी स्कीम। हाल ही में वो कौन सा बैंक है जिसने सीनियर केयर एफडी स्कीम, एफडी योजना लॉन्च की है, तो वो बैंक कौन सा है। उस बैंक का नाम अगर हम लोग देखें तो वो बैंक है HDFC। HDFC की बात की जाए तो ये क्या है, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउस डेवलपिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC का जो मेन पर्पस जो ये बनाया गया है, इट इज़ NBFCs, और ये एक RBI की मंजूरी के साथ ये एक बैंक बना। और इसी ने यहाँ पे सीनियर्स यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए FD
स्कीम लॉन्च किया जिसमें इसको एफडी के तहत जो है इन लोगों को खासकर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। ठीक है। और अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी मुंबई। एसबीआई की बात करें, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी मुंबई। ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पे आरबीआई की बात करें, आरबीआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। आरबीआई की ने अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज़ किया था, और हमने सेकेंड लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स भी बताए थे, डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था रेपो रेट जो है वो 4.40 से घटकर कितना हो गया था, 4%। एंड अगर हम लोग बात करें रिवर्स रेपो, उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट की तो 3.35% हो गया था। और अगर हम लोग बाकी के रेट की बात करें, बैंक रेट एमएसएफ की, तो वो कितना हो गया था, 4.25%। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई के अभी मौजूदा गवर्नर कौन है, तो मौजूदा गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। एंड अगर हम लोग बात करें मौजूदा टाइम में इसके 3, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 डिप्टी गवर्नर हैं। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो एक गवर्नर ने यहाँ पर रिज़ाइन वो छोड़ दिया है। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। बाकी आरबीआई के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो मेरे चैनल्स में आरबीआई की वीडियो अवेलेबल है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स की, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके आरबीआई की डिटेल्स फुल समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चंस की। तो 9th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटली रिमूव द नेशनल वाइड इमरजेंसी इम्पोज आफ्टर द रिसेंट कोरोना वायरस। मतलब हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकालीन को पूरी तरह से हटा दिया है, तो वो देश है आपका ऑप्शन ए, जापान। जापान वो कंट्री, वो देश है जिसने हाल ही में यहाँ पे वो जो आपातकालीन बैन लगा रखा था अपनी कंट्री के ऊपर कोरोना महामारी के कारण, उसको हटा दिया है पूर्ण रूप से। जैसे ही जापान में जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें कमी आनी शुरू हुई, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा मेरे करंट अफेयर्स में, आज से 3 या 4 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स में, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई पहला वो देश कौन सा है, पहला वो विकसित कौन सा देश है, डेवलप कौन सा देश है जो कोरोना वायरस के कारण उसमें क्या बोलते हैं, उसमें रिसेशन के में आ चुका है, तो वो था जापान। और इसी वजह से इसने जापान ने, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि जापान ने जो है यहाँ अपना इसको हटा दिया है। यहाँ पे ये जो इमरजेंसी ये जो बैन लगा रखा था ये हटा दिया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जापान की बात की जाए तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो जापान है, जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें युवान करेंसी चलती है, युवान। यहाँ की करेंसी क्या है, तो युवान। टोक्यो ये कैपिटल, युवान। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई जापान को सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो सूरज है वो जापान के ऊपर ही उसकी किरणें पड़ती है, इसीलिए इसे सूर्योदय देश भी बोला जाता है। इसी के साथ हम लोग आज की इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो 10th क्वेश्चंस है हमारा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये ज़रा सा भी आपके लिए यूज़फुल वीडियो साबित होता है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसमें ये जो वीडियो है बाकी के लोगों के भी काम आ सके। तो एक बार फिर हम लोग 10th क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मतलब हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की प्रणाली शुरू
होने जा रही है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने पाइपलाइन बिछाने की बात कही है? तो वो राज्य है बिहार। भाई बिहार की बात करें तो बिहार में पेशेंट्स के पास जो ऑक्सीजन है उसकी कमी लगातार होती जा रही है, और जिसकी कारण उसने ये बात रखी है कि वहाँ पे वो ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाएगा। और इसीलिए यहाँ पे ये पहला स्टेट है जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने वाला है। अगर हम बिहार की बात करें, कुछ इसकी डिटेल्स पढ़ें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये कब फॉर्म्ड हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टेटहुड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 में ये अलग हुआ। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल आप सभी के सामने पटना, हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। डिस्ट्रिक्ट 38। यहाँ अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा वो कौन है? नीतीश कुमार। तो दोस्तों ये थे हमारे 10th क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो क्विज क्वेश्चंस था, यानी कि जो कल का क्वेश्चन था। मैंने ये पूछा था किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो वो कौन सा राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है ताकि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसमें बढ़ोतरी हो सके, लोग उसे इनकरेज कर सके खेलने की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस की। आज का जो क्वेश्चंस है वो है कि भाई हाल ही में किस देश ने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी है? मतलब पहला ड्रोन चलाया गया है हेलीकॉप्टर जिसने हाल ही में, अगर हम लोग बात करें, उड़ान भरी है, वो कौन सी कंट्री का है? इससे वो फायर तक कर सकते हैं इस ड्रोन से। ठीक है, ये आज के क्विज का क्वेश्चंस है। तो दोस्तों एक बार फिर से अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 28 मई के करंट अफेयर्स को लेके। बाय, फिर मिलेंगे।